इससे पहले हम केमिस्ट्री के पहला वीडियो हम देख चुके हैं, जिसमें हम पढ़े रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण होता क्या है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया उसका विभिन्न प्रकार कुछ प्रकार हैं। क्या है? इसका कुछ प्रकार है। तो सब प्रकार को हम धीरे धीरे एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए ना, रासायनिक अभिक्रिया है, इसका क्या विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। तो जो पहला प्रकार जो है, जो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या है? पहला जो प्रक्रिया जो है, अभिक्रिया जो होता है, जो संयोजन या संश्लेषण प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया होता क्या है, इसको हम पहले समझेंगे। डिफरेंशिएशन आपको पूछ देगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो आप लिखिएगा, या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, तो इसको पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा। आपको सब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो इसको आप बनाइएगा कैसे, उसको आप समझिए बात को। देखिए, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, इस अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करता है, भाग लेता है। क्या करता है? अभिक्रिया का भाग लेता है। इससे क्या होता है, इससे नया पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? नया पदार्थ का निर्माण। और जो नया पदार्थ जो बनेगा, उसका गुण जो होगा ना, मूल पदार्थ मतलब जो पहले जो था उससे क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा? उससे भिन्न होता है। तो आपको पूछेगा एग्जाम में, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, वैसा पदार्थ या जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका भिन्न गुण मूल पदार्थ से क्या होता है, अलग होता है, उसे क्या करते हैं हम, संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझिए ना। अब देखिए, जैसे में ए और प्लस बी, ए और बी मिलकर क्या बनाया, ए बी। तो बताइए ना, दो को मिलकर और एक बना रहा है, तो क्या हो गया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। याद रखिएगा, जब भी दो को या तीन को पदार्थ मिलके एक ही को बनाएगा, एक ही सत्य बनेगा, तो क्या हो जाएगा, संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया। दो को मिलकर एक को बना दिया, तो ये संयोजन हो गया या संश्लेषण हो गया। बात समझिए ना। तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ देगा, इस तरह से आपको समीकरण दे देगा, कुछ भी देगा, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह ए बी सी दे देगा। और एक दे देगा क्या, ए बी सी, और इसको दे देगा ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए ना, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर क्या बना, ए बी सी। और ए बी सी है, उसको खंड करके तोड़ के ए बी सी हो गया। तो देखिए ना, जो अलग अलग था अब बन के एक हुआ, उसको संश्लेषण कहते या संयोजन कहते। लेकिन जब एक रहेगा और उसको टूट कर जब अलग अलग बनता है, तो उसको हम आगे बढ़ेंगे, वियोजन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। बात समझिए ना, इसको हम क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं या अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन कहते हैं। तो बात समझिए। तो संयोजन या संश्लेषण क्या होता है, तो संयोजन या संश्लेषण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ से भाग लेता है और उससे क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण क्या होता है, मूल गुण से क्या होता है, भिन्न अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। बात समझिए ना। अब इसका कुछ अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है इसे देखिए, समझिए। आप देखिए, इसमें कुछ तत्व के सहयोग करके कुछ नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखिए, अब क्या कर रहा है, संयोजन या संश्लेषण कर रहा है। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर और अभिक्रिया करता है, सहयोग करता है, दोनों मिलकर क्या करता है, संश्लेषण करता है, सहयोग करता है। समझ गए ना। तो देखिए ना, इसमें क्या किया है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो देखिए, कार्बन ऑक्सीजन दोनों का क्या कर रहा है, सहयोग। तो देखिए, कार्बन के C और ऑक्सीजन के O2, क्या ये दोनों के मिलकर सहयोग कर रहा है, सहयोग कर रहा है। अब इसको से बना क्या, तो CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2। तो देखिए ना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जब सहयोग करता है, जैसे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, C और प्लस O2। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बात समझिए ना। तो एग्जाम में आपको पूछेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग करते हैं तो उससे क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यह जो है किस प्रकार का अभिक्रिया, तो ये है संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, तो देखिए, दो को तत्व मिलके और एक ही चीज को बना रहा है, एक चीज को बना रहा है। तो देखिए, तो अभी तुरंत बताया कि जब दो को चीज मिलकर जब एक चीज को बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण करते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण। बात समझिए ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। देखिए, बात समझिए।
अब क्या कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच जब संयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, देखिए बात समझिए। मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं, जलाने पर इसमें क्या होता है, तो जब इन दोनों को जलाते हैं वायु या ऑक्सीजन के साथ जब इसको जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। क्या होता है, इससे सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। बात समझिए ना। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 2Mg और प्लस O2 के इसके साथ जब आप क्रिया कराइएगा तो देखिए दो गो मैग्नीशियम और 2 गो ऑक्सीजन है, क्या है, तो देखिए इसमें हम समीकरण संतुलित करके ही लिख रहे हैं, क्योंकि संतुलित समीकरण के द्वारा ही आपको रासायनिक समीकरण सही होता है। अब देखिए ना, इसमें सब अभिक्रिया करा रहा है 2MgO, तो बात समझ गए ना। तो देखिए ना, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराए हैं क्या हो गया, जलाए हैं, जलाने के बाद क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे बना क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, तो जब भी ऑक्सीजन के साथ किसी को अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जैसे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन के जलाने पर क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसा क्या हो गया, सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। क्या होता है, सफ़ेद चूर्ण प्राप्त। जब इसको जलाइएगा तो इससे क्या होगा, सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। बस समझ गए ना। तो और ये क्या है, तो संयोजन है या वियोजन है, तो संयोजन है। कैसे, तो देखिए 2 चीज़ मिलकर वो चीज़ बनाते हैं, ये क्या हो गया, संयोजन हो गया। बात समझ गए ना, संयोजन हो गया। अब उसके बाद देखिए ना, जब हम लोहा एवं गंधक के बीच जब अभिक्रिया कराते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, सिर्फ देखिए। तो ये बात आपको पूछेगा, मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तरह चूर्ण बनता है। क्या बनता है, सफ़ेद चूर्ण बनता है। बात समझ गए ना। अब तीसरा नंबर देखिए ना, जब हम लोहा और गंधक के बीच संयोग करते हैं तो इसी तरह का विक्रिया होता है। ज़्यादा विक्रिया इसमें नहीं, देखिए आप इतना ही समझिए, इससे आगे आप फिर बता रहे।